दोस्तों, एक बात तो है कि इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ या कहीं पर भी रहने लगो, एक समय बाद आपके अंदर से ही यह फीलिंग आएगी कि शायद आपको अपने घर परिवार वालों के साथ ही रहना चाहिए। और वहाँ आपके पास भले ही कितनी भी खुशी हो, लेकिन वो खुशी आप तब तक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अपने पास में ना हो, क्योंकि खुशी और गम हमेशा ही अपनों के बीच में बांटा जाता है, नहीं तो किसी और को किसी से क्या मतलब है। कुछ ऐसे ही अपनों से दूर होने की और पूरी दुनिया घूमकर एक बार फिर से अपनों के पास वापस आने की कहानी है फिल्म डंकी। ये फिल्म आपको कहीं कहीं पर हंसाएगी, रुलाएगी, इमोशनल भी कर जाएगी और आखिर में सीख भी देकर जाएगी कि अपने ही सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज होती है अपनों के साथ रहकर जिंदगी को जीना। फिल्म डंकी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो आज हम इससे जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कैसे और कहां किन मुश्किल हालातों में फिल्म की शूटिंग की गई, इसके कौन कौन से सीन्स में हमें गलतियां नजर आती है, और क्यों फिल्म की शूटिंग के दौरान विकी कौशल की पिटाई हो गई थी। DUNKI डंकी की जो कहानी है उसमें हमें डोंकी फ्लाइट्स के बारे में दिखाया जाता है। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने डोंकी फ्लाइट ए वर्ड ही ना सुना हो, लेकिन एक्चुअली डोंकी फ्लाइट ए वर्ड पंजाब, हरियाणा और गुजरात में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका मतलब होता है इनलीगल इमिग्रेशन, मतलब बिना किसी वैलिड पासपोर्ट और वीजा के आप दूसरी कंट्री में जाते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोग डोंकी फ्लाइट्स यानी कि इनलीगली रूट चुनते हैं, और इसमें दूसरे देश तक पहुंचने में अपनी जान का भी खतरा होता है, जहां पर कई बार रेगिस्तान से गुजरना होता है, पानी से गुजरना होता है, कई अलग अलग देशों की सरहदों पर गोलियों से बचना होता है, कंटेनर में एक एक महीने तक बैठना होता है। और इस तरह से अगर 100 लोग निकलते हैं तो उनमें से 25 ही सक्सेसफुली वहां पर पहुंच जाते हैं, और आधे लोग तो रास्ते में या तो भूखे प्यास से दम तोड़ देते हैं या फिर किसी गोली का शिकार हो जाते हैं। और यह इतना दर्दनाक होता है कि उनकी बॉडी भी वहाँ पड़ी रहती है और इनके घर वापस तक नहीं आ पाती है। और ये सालों से चला आ रहा है कि लोग अच्छे काम की तलाश में और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई रियल इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे डंकी फ्लाइट्स का रास्ता ही चुना। अभी हाल ही में एक केस हुआ था जब पंजाब से एक नौजवान ऐसे ही डंकी फ्लाइट्स के जरिए दूसरे देश में जा रहा था, लेकिन बीच में ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली वो पंजाब के गुरदासपुर एरिया का रहने वाला था, जहाँ पर सनी देओल सांसद है, लेकिन वो इनलीगली तरीके से यहाँ से गया था और सनी देओल ने उसकी बॉडी लाने के लिए बहुत कोशिश की, और फाइनली सनी देओल के बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद उसकी बॉडी उसके परिवार वालों को दी गई। तो ऐसे और भी कई दर्दनाक किस्से हैं जिनके ऊपर ही फिल्म डंकी बनाई गई है। फिल्म डंकी में हमें दिखाया जाता है कि सन 1995 की कहानी है, जब पंजाब के लालटू गाँव से ये लोग लंदन जाने के लिए निकलते हैं। एक्चुअली 90 के दशक में लोगों के मन में विदेश जाने का क्रेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों को यह लगता था कि एक बार अगर विदेश पहुँच गए तो वहाँ पर लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। और 90 के दशक में लोगों के मन में ये सारी चीजें डालने के लिए फिल्मों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। जैसे अगर आपको याद हो तो साल 1995 में ही शाहरुख खान और काजोल की फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें हमें दिखाया जाता है कि शाहरुख खान एक NRI होते हैं और उनके पिता होते हैं अनुपम खेर। और अगर आपको याद हो तो इसमें हमें अनुपम खेर का एक डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, जहां वो शाहरुख खान से बोलता है कि बठिंडा से भागा हुआ एक अल्हड़ गवार आज लंदन का मिलेनियर हो गया है। राजकुमार ईरानी ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई है वो सारी की सारी ट्रेंड सेटर फिल्में साबित हुई है, जैसे मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, PK, संजू और अब डंकी। फिल्म की कहानी भी राजकुमार हीरानी की थी और इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स राजकुमार हीरानी, अभिताज ज्योति और कनिका ढल्लन ने लिखे थे। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने, और इसमें हमें नजर आए हैं शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर और ज्योति सुभाष। एक्चुअली जब इसकी कहानी के ऊपर काम हो रहा था तब उस समय इसका नाम डंकी नहीं रखा जाने वाला था। उस समय राजकुमार हीरानी ने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे रिटर्न टिकट। एक्चुअली फिल्म का टाइटल एक समय टॉस भी रखे जाने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बनवाई और फाइनली इसका जो टाइटल है वो डंकी रखा गया। और ये राजकुमार हीरानी के करियर की अभी तक की ऐसी पहली फिल्म है जिसको विजू विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस नहीं किया है, नहीं तो डंकी के पहले तक की सारी फिल्में राजकुमार हीरानी की विजू विनोद चोपड़ा ही प्रोड्यूस करते आए हैं। फिल्म डंकी राजकुमार हीरानी और शाहरुख खान का ड्रीम कोलैबोरेशन है, और इसको लेकर राजकुमार हीरानी और शाहरुख खान तो एक्साइटेड थे ही और पब्लिक भी एक्साइटेड थी। एक्चुअली आपको बता दें कि सन 2023 में फिल्म
फिल्म डंकी में काम करने के लगभग 20 साल पहले ही ये दोनों एक साथ काम करने वाले थे। ये बात है सन 2003 की, जब राजकुमार हिरानी ने अपने करियर की पहली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस बना रहे थे और उस समय राजकुमार हिरानी के मन में यह था कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में लीड एक्टर के तौर पर वह शाहरुख खान को साइन करेंगे और उस समय राजकुमार हिरानी ने शाहरुख खान को एक कहानी भी सुनाई थी और ये राजकुमार हिरानी के मन में तब से था जब वो अपने कॉलेज में थे और उन्होंने शाहरुख खान को एक टीवी सीरियल सर्कस में देखा था और तब से ही वो शाहरुख खान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और वो चाहते थे कि उनकी पहली फिल्म में शाहरुख खान ही काम करे और मुन्ना भाई एमबीबीएस की स्क्रिप्ट भी शाहरुख खान को पसंद आई थी, लेकिन शाहरुख खान उस समय अपनी बैंक इंजरी से गुजर रहे थे, जो इंजरी शाहरुख खान को उनकी साल 2002 में आई फिल्म शक्ति की शूटिंग के दौरान हो गई थी और उस समय शाहरुख खान को फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी तो काफी पसंद आई, लेकिन शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी से कहा कि वह अभी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, वो अगले 9 से 10 महीने में इसकी शूटिंग शुरू कर पाएंगे। लेकिन उस समय राजकुमार हिरानी को लगा कि ऐसे तो उनकी पहली फिल्म ही डिले हो जाएगी और बाद में ये कहानी उन्होंने संजय दत्त को सुनाई और संजय दत्त इसमें फाइनल हो गए और एक कैरेक्टर संजय दत्त को कुछ ऐसा शूट किया कि आज भी संजय दत्त को मुन्ना भाई के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद आगे चलकर एक बार और राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट बना रहे थे तो उसके लिए भी उन्होंने शाहरुख खान को अप्रोच किया, लेकिन उस समय भी किसी न किसी रीजन की वजह से शाहरुख खान इसमें काम नहीं कर पाए थे और आमिर खान को इसमें साइन किया गया था और ये फिल्म भी आमिर खान के करियर के लिए बहुत बड़ी ब्रेक थ्रो साबित हुई थी। लेकिन फाइनली 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में छोड़ने के बाद शाहरुख खान को राजकुमार हिरानी के साथ अब काम करने का मौका मिला फिल्म डंकी में और इस समय शाहरुख खान की खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो राजकुमार हिरानी के साथ में काम कर रहे हैं। साल 2020 में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पर राजकुमार हिरानी ने शाहरुख खान को यह कहानी सुनाई और शाहरुख खान बहुत ज्यादा खुश हुए, जहां तक कि शाहरुख खान की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने राजकुमार हिरानी से बोला कि सर आप जो भी बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फिल्म डंकी का अनाउंसमेंट प्रोमो भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ पर शाहरुख खान उनकी पिछली फिल्मों के पोस्टर देख रहे होते हैं और राजकुमार हिरानी वहाँ पर आते हैं तो राजकुमार हिरानी उनसे बोलते हैं कि शाहरुख इसमें आपको अपने हाथ नहीं फैलाने हैं, तो शाहरुख खान वहाँ पर उन्हें मजाकी अंदाज में बोलते हैं कि सर हाथ फैलाना तो दूर, आप बोलो तो मैं उनको कटवा ही देता हूँ। और इस तरह से फिल्म डंकी का अनाउंसमेंट हुआ और उसमें शाहरुख खान के अलावा विकी कौशल, तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर को साइन किया गया। बोमन ईरानी हमेशा ऐसे ही ऐसे रहे जो राजकुमार हिरानी की लगभग हर एक फिल्म में नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म डंकी में हमें अनिल ग्रोवर वाली कक्कड़ के रोल में नजर आए हैं, जो कि जाने माने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के छोटे भाई हैं और अगर आप ध्यान से उन्हें देखोगे तो उनका चेहरा काफी हद तक सुनील ग्रोवर से मिलता हुआ भी नजर आता है। अनिल ग्रोवर एक्चुअली फिल्म डंकी के पहले भी अतरंगी डे और रमता जोगी में छोटे छोटे रोल निभा चुके थे, लेकिन पहली बार उन्हें फिल्म डंकी में इतना बड़ा रोल मिला है, जहां उनकी एक्टिंग भी लोगों को काफी पसंद आई है और ऐसा लग रहा है उन्हें आगे चलकर भी और भी बहुत सारी फिल्मों मिलेगी। इसके अलावा विक्रम कोचर, जो कि इसमें हमें पंजाबी भुग्गू बने हुए नजर आए हैं, वो इसके पहले और भी बहुत सारी फिल्मों में जैसे केसरी, जनहित में जारी और थिंक गॉड में नजर आए हैं। इसके अलावा इसमें विकी कौशल का भले ही छोटा सा रोल था, लेकिन उनका रोल काफी इम्पैक्टफुल था। एक्चुअली पहले विकी कौशल के साथ में फिल्म के कुछ और सीन भी प्लान किए गए थे, यहाँ तक कि उन्हें फिल्माया भी गया था, जहाँ इसका एक सीन ऐसा था जहाँ पर विकी कौशल को बहुत सारे गुंडे मारते हैं और यहाँ पर इन एक्शन सीन को कोरियोग्राफ करने के लिए राजकुमार हिरानी ने विकी कौशल के पिता श्याम कौशल को अप्रोच किया था और श्याम कौशल ने यहाँ पर अपने कुछ गुंडे भेजे जिन्होंने विकी कौशल को बहुत मारा। हालांकि बाद में राजकुमार हिरानी को लगा कि शायद यह कुछ ज्यादा ही एक्शन हो जाएगा, इस वजह से बाद में उन्होंने ये सीन फिल्म में रखा ही नहीं। जिस समय शाहरुख खान फिल्म डंकी के लिए प्लान कर रहे थे उस समय शाहरुख खान अपनी और 2 फिल्म पठान और जवान की शूटिंग भी कर रहे थे और उनकी इस साल आई ये दोनों ही फिल्में एक्शन फिल्मों थी, जिन दोनों ही फिल्मों ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई है। राजकुमार हिरानी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि शाहरुख खान बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रिपेयर एक्टर है, जहाँ तक कि उन्हें फिल्म डंकी के लिए जो भी सीन शूट करना होता था शाहरुख खान उसके लगभग 10 से 15 वर्जन उन्हें पहले से ही दिखा देते थे। यहाँ तक कि उसके बहुत सारे सीन्स की प्रैक्टिस शाहरुख खान के घर मन्नत पर ही विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर किया करते थे और अपने घर पर ही प्रैक्टिस वाले अलग अलग वर्जन वो राजकुमार हिरानी को दिखाते थे कि सर ये कैसा सीन है। और राजकुमार हिरानी ने बताया कि ये सेट पर पहले से ही इतने प्रिपेयर होकर आते थे कि अगर किसी सीन के लिए उन्होंने 2 दिन रखे गए होते थे तो शाहरुख
शाहरुख खान उसको मात्र 3 से 4 घंटों में ही कंप्लीट कर लेते थे। इसके अलावा इसमें पहले एडवोकेट वाले रोल के लिए सतीश शाह को साइन किया गया था, जो कि लंदन में तापसी पन्नू की एक चर्च में शादी करवाते हैं। लेकिन उस समय सतीश शाह से बात नहीं बन पाई और बाद में इस रोल के लिए देवन भोजानी को साइन किया गया था। इसके अलावा पहले लाल 2 में विजय एजेंट के तौर पर किसी और एक्टर को साइन किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में इसमें भाभी जी घर पर है फेम रोहिता शू गौर को साइन किया गया था। इसके अलावा तापसी पन्नू के माँ के तौर पर अमरदीप झा को साइन किया गया था, जो इसके पहले राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म 3 इडियट्स में राजू रस्तोगी यानी कि शर्मन जोशी की माँ बनी हुई नजर आती है। और आगे चलकर वो हमें राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में भी नजर आई और फिल्म डंकी में भी नजर आई है। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके बहुत सारे सीन मुंबई, जबलपुर, कश्मीर, बुडापेस्ट, लंदन, जदिया और नियम में फिल्माए गए हैं। जहां इसमें हमें लालटू जो गांव दिखाया गया है उसका पूरा का पूरा अलग से सेट लगाया गया था। इसके अलावा फिल्म का एक गाना सोनूमर्ग, पुलवा और श्रीनगर की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है। फिल्म डंकी की टोटल शूटिंग लगभग 75 दिनों तक चलती रही, जिनमें से 60 दिनों तक शाहरुख खान ने इसके लिए शूटिंग की है। सऊदी अरब के जेजिया और नियम में फिल्म के एक्शन सीन फिल्माए गए हैं। इसके अलावा लगभग 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग जबलपुर के बिगड़ा घाट में भी चलती रही है। फिल्म डंकी का यह सीन आपको याद होगा, जहां पर दोनों तरफ ये चट्टानें होती है और पानी के अंदर से ये लोग पाकिस्तान जा रहे होते हैं, जहां पानी के अंदर ही यानी कि ऊपर बहुत सारी गोलियां भी चलाई जाती है। एक्चुअली इस पूरे सीन को लगभग 3 दिनों में मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेड़ा घाट पर फिल्माया गया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो सीन हमें दिखाए गए हैं वो भी बेड़ा घाट से ही फिल्माए गए हैं, लेकिन जो अंडर वाटर सीन है जहाँ पर ये लोग पाइप डालकर सांस लेते हुए नजर आते हैं, इन सारे सीन्स को मुंबई के एक स्टूडियो में फिल्माया गया था। इसके अलावा फॉरेन लोकेशंस में बुडापेस्ट और लंदन में इसके बहुत सारे सीन्स फिल्माए गए हैं। सीन आपको याद होगा जहाँ पर विकी कौशल हमें मरते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ नीचे स्क्रीन पर लिखा होता है कि आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शाहरुख खान की फिल्म जवान के एक सीन में हमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ नजर आता है, जैसे जवान के सीन में किसान आत्महत्या करता है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है कि किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली ये दोनों ही फिल्में शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने प्रोड्यूस की है और शाहरुख खान ने जानबूझकर यहाँ स्क्रीन पर लिखवाया है, जिससे कि लोग उनकी फिल्म में यह सीन देखने के बाद इससे इंस्पायर ना हो। फिल्म का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया है प्रीतम ने और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपोज किया है अमन पंत ने, जहां इसमें टोटल 6 गाने रखे गए हैं और ये गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं, जिनमें से कुछ गाने तो ऑलरेडी सुपर हिट हो चुके हैं, जैसे लुट पुट गया वो माही और चल वे वतना। इसके अलावा इसके और बाकी गाने हैं, निकलते थे कभी घर से बंदा और मैं तेरा रास्ता देखूंगा। गानों में आवाजें हैं सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दलजीत दोसांझ, जावेद अली, विशाल मसराव और श्रेया घोषाल की। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसका बजट रखा गया है लगभग 120 करोड़ रुपए। 21 दिसंबर को यह सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और यह अपने शुरुआती 4 दिनों में ही नेट इंडिया कलेक्शन में लगभग 107 करोड़ रुपए कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड में भी यह बहुत जल्दी लगभग 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाली है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले 2 से 3 दिनों में ही फिल्म डंकी सुपरहिट कैटेगरी में आ गई है, क्योंकि इसका बजट काफी कम है और इसके अलावा इसमें राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान का नाम जुड़ा है। तो फिल्म के सिनेमा घरों में रिलीज होने के पहले ही इसके सैटेलाइट राइट से लगभग 230 करोड़ रुपए में बिक गए थे और इसके अलावा इसके स्ट्रीमिंग राइट्स भी जियो सिनेमा से लगभग 150 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म डंकी सिनेमा घर में रिलीज होने के पहले ही प्रॉफिट में आ गई थी और इसको IMDb पर लगभग 42,000 से भी ज्यादा लोगों ने 1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। फिल्म डंकी का क्लश हुआ है प्रभास की फिल्म सलार के साथ में, जहां फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज हुई है और सलार 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में आई है। एक्चुअली पहले सलार 28 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। उस समय शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमा घरों में लगी थी और ये अच्छी खासी चल रही थी। तो उस समय सलार के मेकर्स ने कहा कि फिल्म सलार अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से उन्होंने सलार मूवी को डिले कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी खबरें आई कि शायद सलार के मेकर शाहरुख खान की फिल्म जवान से डर गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सलार के मेकर्स ने डंकी के साथ में फिर इसका क्लश करवाया है और ये इतना बड़ा क्लश है कि यह साल 2023 का नहीं अभी तक के बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लश है, जहां पर इन दोनों ही फिल्मों को कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। हालांकि शाहरुख खान की
डंकी की रिलीज डेट लगभग 1 साल पहले ही तय कर दी गई थी, लेकिन बीच के बीच अचानक से सलार के मेकर्स ने भी इसको क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने का प्लान बनाया। हालांकि सिनेमाघरों में इन दोनों ही फिल्मों को काफी मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन यह दोनों ही फिल्में कमाई अच्छी कर रही है। तो दोस्तों, एक बात हुई फिल्म डंकी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को यह फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको यह फिल्में पसंद नहीं आई है तो आपको इनमें कौन सी कमी नजर आती है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ में।